मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बागड़ कॉलेज डीडवाना। विद्यार्थियों, आज के इस यूट्यूब वीडियो व्याख्यान में मैं आपके साथ मिनरोलॉजी, जो भूविज्ञान की महत्वपूर्ण ब्रांच है, उससे संबंधित खनिजों में जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड समूह से जो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, उनके बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। विद्यार्थियों, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड समूह में सबसे पहले जिस खनिज पर हम चर्चा करेंगे वो क्यूपराइट है। क्यूपराइट जो कि तांबा यानी कॉपर का एक अयस्क है, जिसका रासायनिक संगठन CuO2 होता है और इसमें तांबे की प्रतिशत 88.8% तक होती है। जहाँ तक इसके क्रिस्टल समुदाय की बात है, क्रिस्टल सिस्टम की बात है, क्यूपराइट घनीय यानी क्यूबिक सिस्टम से बिलोंग करता है तथा इसके क्रिस्टल अष्टफलकीय या द्वादश फलकी यानी डोडेकाहेड्रॉन होते हैं। कभी कभी मटियाले या स्थूल रूप में भी क्यूपराइट पाया जाता है। इसका रंग लाल तथा इसकी वर्ण रेखा जो स्ट्रीक लाइन होती है वो भूरी लाल चमकदार होती है। इसकी चमक यानी द्रुति, लस्टर जिसको हम बोलते हैं, वो हिरक्सम, उपधात्विक, सब मेटेलिक या मटियाली कलर की होती है। इसमें फ्रैक्चर्स या विभंग की जहाँ तक बात करें तो वो क्यूपराइट में संखाब, असम या भंजनशील 3 प्रकार के विभंग इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी कठोरता मोस की हार्डनेस स्केल पर क्यूपराइट की 3.5 से लेकर 4 के मध्य होती है और इसका आपेक्षिक घनत्व 5.8 से लेकर 6.15 के बीच होता है। ये क्यूपराइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड समूह में हमने पहला खनिज आपको बताया। इसी समुदाय में, इसी समूह में दूसरा जो खनिज अब हम चर्चा करेंगे वो है जिंकाइट यानी जिंक ऑक्साइड, ZnO। ये इसका रासायनिक संगठन है। इसमें कुछ मैग्नीज की अशुद्धियां पाई जाती हैं। जहाँ तक इसके क्रिस्टल समुदाय या क्रिस्टल सिस्टम की बात है, ये षटकोणीय होता है। क्रिस्टल बहुत कम पाए जाते हैं, प्राय स्थूल रूप में या पर्णिल रूप में जिंकाइट मिलता है। इसमें विदलन या क्लीवेज पूर्ण होती है, ये परफेक्ट होती है। फ्रैक्चर या विभंग इसमें संखाप या उपसंखाप या भंजनशील, इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। जिंकाइट का रंग नारंगी पीत या गाढ़ा लाल होता है और इसकी वर्ण रेखा नारंगी पीत कलर की होती है। चमक या धृति की बात करें लस्टर की, तो ये उपहीरक धृति इसमें पाई जाती है। इसकी मोस की हार्डनेस स्केल पर कठोरता जिंकाइट की 4 से लेकर 4.5 के मध्य पाई जाती है और जिंकाइट का आपेक्षिक घनत्व 5.4 से लेकर 5.7 के बीच पाया जाता है। ये जिंकाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने आपके साथ चर्चा की। तीसरा खनिज जो इसी समूह में है उसे हम स्पाइनल या स्पेनाइल बोलते हैं, जिसका रासायनिक संगठन MgAl2O4 है। इसका क्रिस्टल समुदाय क्यूबिक यानी घनी है। इसके क्रिस्टल अष्टफलकीय और कभी कभी द्वादश फलकीय यानी डोडेकाहेड्रॉन होते हैं। ये दानेदार या स्थूल रूप में पाए जाते हैं और क्रिस्टल सामान्यतः यमलित होते हैं, ट्विन्ड होते हैं। इनमें कई प्रकार के रंग पाए जाते हैं स्पेनिल के, जैसे कि लाल, नीला, हरा या काला। वर्ण रेखा इनकी सफ़ेद होती है। स्ट्रीक लाइन पे जब इनको रगड़ते हैं तो इसकी वर्ण रेखा जो है वो वाइट कलर की होती है और जो चमक है, धृति है, लस्टर जिसको बोलते हैं, वो कांच धृति है, कांच के समान। और विभंग या फ्रैक्चर इनमें संखाप कॉन्कॉइडल पाया जाता है। कठोरता इनकी 8 होती है। मोर्स की हार्डनेस स्केल पर इसकी कठोरता 8 है और इसका आपेक्षिक घनत्व 3.5 से लेकर 4.1 के मध्य पाया जाता है।
चौथा खनिज जो हम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड समूह में जिस पे चर्चा करेंगे वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ये लोहे का ऑक्साइड होता है और इसका रासायनिक संगठन Fe3O4। शुद्ध रूप में लोहा इसके अंदर 72.4% तक रहता है। ये भी क्यूबिक सिस्टम में है। प्राय अष्टफलक क्रिस्टल होते हैं। दानेदार और स्थूल रूप में मैग्नेटाइट पाया जाता है। इनका रंग लोहे सा काला और कभी कभी मंद धात्विक माइल्ड मेटेलिक होता है। इसकी वर्ण रेखा काली होती है। जब इसको स्ट्रिक प्लेट पे रगड़ते हैं तो मैग्नेटाइट काले रंग की पाउडर बनाता है, तो ये उसकी वर्ण रेखा को इंगित करता है। इसमें फ्रैक्चर या विभंग मैग्नेटाइट में उपसंकाप या असम इरेगुलर होता है और इनकी कठोरता 5.5 से लेके 6.5 के मध्य पाई जाती है। मोर्स हार्डनेस स्केल पर मैग्नेटाइट की कठोरता 5.5 से लेके 6.5 के बीच में पाई जाती है। कठोरता के अलावा मैग्नेटाइट का अगर हम आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो ये 5.16 से लेके 5.18 के मध्य होती है। इनमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं और लोहे के अयस्क के रूप में मैग्नेटाइट का उपयोग किया जाता है। अधिकांश आग्नेय शैलों में प्राथमिक अवयव के रूप में मैग्नेटाइट मिलता है और मैग्मीय पृथक्करण विधि इसके निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल मानी जाती है। अगला जो खनिज जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है हेमाटाइट। ये भी एक लोहे का अयस्क है, लोहे का ऑक्साइड जिसका रासायनिक संगठन Fe2O3 होता है और शुद्ध रूप में लोहे की मात्रा हेमाटाइट में 70% तक पाई जाती है। इसके क्रिस्टल षटकोणीय समुदाय में आते हैं और यह विभिन्न रूपों में पाया जाता है। प्राय स्थूल रूप में या रेनिफॉर्म में, कभी कभी पर्णिल रूप में भी हेमाटाइट मिलता है। इसका रंग इस्पात धूसर या लोहे जैसा काला होता है। इसकी वर्ण रेखा स्ट्रीक लाइन जो है वो चेरी रेड होती है। क्रिकेट में लाल गेंद होती है ना, चेरी रेड, ठीक वैसे ही चेरी रक्त के समान इसकी वर्ण रेखा हेमाटाइट की होती है। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। चमक क्रिस्टलीय किस्मों की धात्विक और अन्य जो होते हैं उनकी उपधात्विक सबमेटेलिक या मटियाली होती है। हेमाटाइट की कठोरता 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में मोर्स की हार्डनेस स्केल पर पाई जाती है और इसका आपेक्षिक घनत्व 4.9 से लेकर 5.3 के मध्य पाया जाता है। हेमाटाइट लोहे का सामान्य खनिज है। आग्नेय शैलों में इसकी उत्पत्ति प्राय अन्य लोहमय खनिजों के रूपांतर से होती है। ये मेटासोमेटिज्म से भी बनते हैं। इनका उपयोग लोहे के मुख्य अयस्क के रूप में, लिमोनाइट पेंट और पिगमेंट के रूप में भी किया जाता है। अगला जो खनिज है वो है लिमोनाइट। ये लोहे का जलीय ऑक्साइड है और इसका रासायनिक संगठन विद इन ब्रैकेट 2Fe2O3.3H2O होता है और इसमें लोहे की मात्रा 60% तक पाई जाती है। ये अक्रिस्टलित प्राय पिसोलाइट स्तनाकार स्टेलेक्टाइट रूप में पाया जाता है। इसका रंग भूरा या पीला होता है और पीली भूरी रंग की इसकी वर्ण रेखा या स्ट्रीक होती है। इसकी चमक या धृति या लश्चर उपधात्विक या मटियाली या चमकदार होती है। मोर्स की हार्डनेस स्केल पर लिमोनाइट का जो कठोरता है वो 5 से लेकर 5.5 के मध्य पाया जाता है और इसका आपेक्षिक घनत्व 3.6 से लेकर 4 के मध्य होता है। ये प्राय सभी लोहमय खनिजों के रूपांतरण से बनते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मिनरल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है गोथाइट। गोथाइट का ये भी लोहे का जलीय ऑक्साइड है और इसका रासायनिक संगठन FeO विद इन ब्रैकेट OH होता है और इसमें लोहे की मात्रा 62.9 यानी लगभग 63% तक पाई जाती है। क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो गोथाइट विषम अक्षीय, इसके क्रिस्टल फलकीय होते हैं। ये स्थूल रूप में या स्टेलेक्टाइट या रेशेदार फॉर्म में मिलते हैं।
जहाँ तक क्लीवेज की बात है, विदलन इनमें एक दिशा में 101 से अंकित करते हैं, जो कि बहुत स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, डिस्टिंक्ट होता है। इनका रंग भूरा काला या पीला भूरा होता है। इनकी वर्ण रेखा उत्तम पीली भूरी रंग की होती है और इसमें चमक हीरकसम, एकदम हीरे के समान चमकदार होता है। और कठोरता मोस की हार्डनेस स्केल पर गोथाइट की 5 से लेकर 5.5 के मध्य पाई जाती है और अपेक्षिक घनत्व 4 से लेकर 4.4 के मध्य पाया जाता है। इसके बाद जो अन्य खनिज जिस पर हम अब आगे चर्चा करेंगे वो है क्रोमाइट। ये लोहे और क्रोमियम का ऑक्साइड होता है जिसका रासायनिक संगठन FeCr2O4 होता है। क्रोमाइट जिसे हम बोलते हैं, ये भी क्यूबिक सिस्टम में होता है, घनी क्रिस्टल समुदाय से प्राय दानेदार और स्थल रूप में पाया जाता है। इसका कलर या रंग लोह श्याम या भूरा श्याम होता है और इसकी वर्ण रेखा ब्राउन कलर की यानी भूरी होती है। इसकी चमक या लश्चर अगर हम कहें तो उपधात्विक या सब मेटेलिक और अमूमन माइल्ड होती है। क्लीवेज इसमें विदलन अनुपस्थित होता है और विभंग या फ्रैक्चर की बात करें तो वो असम और भंजनशील पाया जाता है। मोस की हार्डनेस स्केल पर क्रोमाइट की कठोरता 5.5 तक होती है और इसका अपेक्षिक घनत्व 4.5 से लेकर 4.8 के मध्य पाया जाता है। क्रोमाइट अत्यल्प सिलिक आग्नेय शैलों तथा पेरिडोटाइट, डूनाइट एवं इससे रूपांतरित सर्पेंटाइन और अल्प सिलिक शैलों तथा गैब्रों में पाया जाता है। क्रोमाइट का उपयोग धातु कर्म में, रासायनिक उद्योग में, इस्पातों और मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड समूह के खनिजों की श्रेणी में अब हम अगला जो खनिज जिस पे हम चर्चा करेंगे उसे हम क्रिसोबेरिल के नाम से जानते हैं। क्राइसोबेरिल या क्रिसोबेरिल हिंदी में। क्राइसोबेरिल जो है बेरिलियम एल्यूमिनेट जिसका कि रासायनिक संगठन BeAl2O4 होता है। ये विषमअक्षीय क्रिस्टल समुदाय से होता है और इसमें क्रिस्टल प्रिज्मेटिक होते हैं। इनमें क्लीवेज साधारण होता है, रंग इनका पीला या हरा होता है, वर्ण रेखा इनकी शुभ्र होती है, चमक इनमें कांच की द्रुति के समान होती है, फ्रैक्चर इनमें संखाव या इरेगुलर असम होता है। क्राइसोबेरिल खनिज की मोस के हार्डनेस स्केल पर कठोरता की अगर हम बात करें तो ये 8.5 तक होती है और इसका अपेक्षिक घनत्व 3.6 से लेकर 3.8 के मध्य पाया जाता है। अगला खनिज जो हम इस समुदाय से ले रहे हैं उसका नाम है कोरंडम। मोस की हार्डनेस स्केल पर इसका उल्लेख हमेशा किया जाता है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, Al2O3 इसका रासायनिक संगठन है। षटकोणीय क्रिस्टल समुदाय से संबंधित कोरंडम के क्रिस्टल पिरामिड या ढोलाकार होते हैं। ये दानेदार तथा स्थूल रूप में भी पाए जाते हैं। विदलन इनमें अनुपस्थित होता है और 0001 के समांतर विभाजन इसमें पार्टिंग्स प्लेन्स उपस्थित रहते हैं। कोरंडम का रंग सामान्य रूप में धूसर रंग का होता है, लेकिन ये लाल जो इसकी वैरायटी है रूबी उसमें लाल होता है और इसकी वैरायटी सफायर या नीलम होता है। तो ये लाल, नीलम, बैंगनी और हरे रंग में पाया जाता है। वर्ण रेखा इसकी सफ़ेद होती है, चमक इसकी कांचाब या कांच ध्रुति, लश्चर इसका कांचाब होता है। फ्रैक्चर्स की बात करें, विभंग इसमें संखा या इरेगुलर असम होता है। कठोरता जैसे मैंने पहले कहा, मोस की हार्डनेस स्केल जो कि 1 से लेकर 10 तक क्लासिफाइड की गई है, तो उसमें 9 नंबर पे हम हमेशा एक डेजिग्नेटेड मिनरल है मोस की हार्डनेस स्केल का 9 नंबर पर कोरंडम। तो कोरंडम की कठोरता मोस की हार्डनेस स्केल पर 9 है। यह हीरे के बाद सबसे
कठोर खनिज है। हीरे की, डायमंड की कठोरता 10 होती है और उससे कम कोरंडम की 9। इसका आपेक्षिक घनत्व 3.9 से लेकर 4.1 के मध्य पाया जाता है। कोरंडम की उपस्थिति की अवस्था विकीर्ण क्रिस्टलों के रूप में आग्नेय शैलों में, नदियों के जलोढ़ निक्षेपों में पाए जाते हैं। इसका उपयोग अपघर्षी के काम में लिया जाता है। कोरंडम के दाने या चूर्ण, कोरंडम वस्त्र, कोरंडम कागज, हथियारों को तेज करने के काम आता है। उच्च ताप सह क्रूसिबल में भी इसको काम में लिया जाता है। रंगीन कोरंडम रत्न पत्थर के काम में आता है और इसका उपयोग घड़ियों में भी किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड खनिज समूह के कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके साथ साझा की। शेष बचे हुए और खनिजों को जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड समूह से हैं उनको हम अगले व्याख्यान में शामिल करेंगे। विद्यार्थियों, कोरोना महामारी के इस दौर में जब तक दवाई नहीं आती, मास्क ही इसकी दवाई है। वैक्सीनेशन का काम उम्मीद है भारत में भी बहुत शीघ्रता से प्रारंभ होगा, लेकिन तब तक हमें बहुत सावचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी, मास्क है अभी बहुत जरूरी, इस टैगलाइन का ध्यान रखें। अपना आपको सैनिटाइज करें, सतर्क रहें, सावचेत रहें, घर बैठे अपने अध्ययन को जारी रखें। राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के YouTube चैनल पर जो भी ई कंटेंट विषय वस्तु के साथ आपको घर बैठकर पढ़ाने के उद्देश्य से अपलोड किए जा रहे हैं, उन्हें बार बार देखें, सुने, पढ़ें, समझें और अपने नोट्स बनाएं। और अगर असेसमेंट में आपको कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका उत्तर देने का प्रयास करें। सतर्क रहें, घर पर रहें और अपने घर बैठे अध्ययन को अनवरत जारी रखें।